हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेट नाइट ट्रेंड में, जहां मैं लेके आता हूँ आपके लिए हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी की। शाम का समय था। बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। अंधेरा काफ़ी फैला हुआ था। उसी बारिश में श्रुति तेज़ी से डिमोलो आंटी के घर की तरफ जा रही थी। जल्दी जल्दी से जाना पड़ेगा, अगर ड्रेस ज़्यादा भीग गई तो फिर से सर्दी हो जाएगी। अपने आप से ही बात करते हुए श्रुति तेज़ी से डिमोलो आंटी के घर पर जा रही थी। डिमोलो आंटी का घर सिटी से काफ़ी बाहर था। श्रुति को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी, क्योंकि श्रुति बचपन से ही उस घर के आंगन में खेलकर बड़ी हुई थी। श्रुति की मम्मी डिमोलो आंटी के पास एज अ कुक थी। आज मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण श्रुति डिमोलो आंटी के घर खाना बनाने आई थी। आज डिमोलो आंटी के घर गेस्ट आने वाले थे, इसीलिए श्रुति को अर्जेंटली बुलाया था। श्रुति गेट की तरफ पहुंच गई। श्रुति ने गेट खोला और अंदर आ गई। दरवाजे की डोरबेल बजाई, तभी श्रुति को रियलाइज़ हुआ कि लाइट्स तो चली गई है। श्रुति ने डिमोलो आंटी के घर के बाहर से दरवाजे पर 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से थपथपाकर उन्हें आवाज़ लगाई। काफ़ी टाइम तक आवाज़ लगाने के बाद जब श्रुति को लगा कि डिमोलो आंटी दरवाज़ा नहीं खोल रही है, तब श्रुति अपने आप से बात करने लगी। श्रुति ने सोचा कि ऐसे कैसे हुआ, मतलब खुद ने बुलाया ये करके कि गेस्ट आने वाले हैं और अब खुद ही गायब है। अपने आप से बड़बड़ाते हुए वो वापस बाहर की ओर चली गई। जैसे उसने बाहर का गेट खोला, तभी सामने का दरवाज़ा भी खुल गया। आ गई तुम? आओ, अंदर आओ। बहुत ही ठंडा आवाज़ लग रहा था डिमोलो आंटी का। कितना इंतज़ार किया तुम्हारा। श्रुति: आंटी, मैं तो कब से डोरबेल बजा रही थी। मैंने सुना लाइट नहीं है, तो मैंने दरवाज़ा भी थपथपाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे लगा बारिश के कारण आपके गेस्ट का प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। यही बड़बड़ाते हुए श्रुति अंदर की ओर गई और उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। अब श्रुति के सामने पूरा अंधेरा था। श्रुति थोड़ी कंफ्यूज थी कि आज अचानक डिमोलो आंटी को क्या हुआ। काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है वो। श्रुति ने कहा, आंटी काफ़ी ठंड है ना आज, थोड़ी देर गैस पर हाथ सेक लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। यही बोलकर गैस ऑन कर लिया, लेकिन बाहर से डिमोलो आंटी का कोई जवाब नहीं आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चारों ओर अंधेरा था। जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। डिमोलो आंटी कहाँ गई? शायद ऊपर के फ्लोर पे गई हो, ऐसा श्रुति को लगा। अब श्रुति कैंडल्स ढूंढ रही थी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे कैंडल्स नहीं मिले, तो उसने अंदाजे से ही अपना काम करना शुरू कर दिया। श्रुति को सिर्फ रोटियां बनाने के लिए बुलाया था। श्रुति काम में काफ़ी व्यस्त हो गई थी। जब श्रुति ने अपनी आखिरी रोटी बनाई, तब श्रुति को रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक लाइट नहीं आई और डिमोलो आंटी का भी अभी तक कोई आवाज़ नहीं आया। श्रुति किचन से बाहर आकर ऊपर के फ्लोर पे जाने लगी। उसे लगा डिमोलो आंटी ऊपर के फ्लोर पे होगी, शायद ऊपर चेक करके उसे शांति मिले, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। कहाँ गई डिमोलो आंटी? तभी भी मम्मी बोल रही थी कि पर्स लेके जा, मोबाइल लेके जा। जल्दी में मैंने कुछ भी नहीं लाया। मेरी मम्मी बहुत भोली है, अगर मैं घर नहीं पहुंची तो वो मुझे ढूंढने आ जाएगी। अब श्रुति के आंखों में आंसू थे। मम्मी, आओगी ना मुझे ढूंढने? श्रुति वापस हॉल में आ गई। ओ माय गॉड, लैंडलाइन, इस पर से मैं कॉल कर सकती हूँ। श्रुति ने रिसीवर उठाया और उसे पता चला कि लाइन डेड है। वो निराश होकर नीचे बैठ गई और अचानक उसने सोचा, जब मैं आई तब डोर डिमोलो आंटी ने खोला और अचानक बंद हो गया। कहीं डिमोलो आंटी मुझे घर पर बंद करके तो नहीं चली गई? पर कहाँ गई होगी वो? यार, कब आएगी लाइट? कल कॉलेज भी तो जाना है, जर्नल्स भी सबमिट करने हैं, कैसे होगा ये सब।
पूरे घर में सन्नाटा हो गया था। अब वो खिड़की से बाहर आवाज़ लगाने लगी, कोई है? कब से इस घर में अटक गई हूँ, कोई है? लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। श्रुति ने सोचा आज की रात इस घर में गुजारती हूँ और कल सुबह होते ही बालकनी से कूदकर गार्डन से बाहर निकल जाती हूँ। अब वो अंदाजे से सोफे पर आ गई और वहीं लेट गई। काफ़ी थकी थी वो और वहीं सो गई। कुछ देर बाद डिमेलो आंटी उसके पास आई और उसने उसका गला दबा दिया। श्रुति घबरा कर उठ गई। हाँ, सपना था, लेकिन अब कितना वक्त हो गया है? डिमेलो आंटी अभी तक नहीं आई और लाइट्स भी नहीं आई है अभी तक। श्रुति को अब काफ़ी तेज़ भूख लगी थी और उसने डिसाइड किया कि वो कल सुबह नहीं बल्कि अभी बालकनी से कूदकर गार्डन से बाहर आएगी। वो ऊपर गई और बालकनी से नीचे कूद गई और गार्डन में गिर गई। थोड़ी खरोच आई लेकिन श्रुति खुश थी। चलो, कम से कम उस घर से तो बाहर निकली। अब बस अंदाजे से घूमकर गेट की तरफ पहुंचना है। अब वो धीरे धीरे अंदाजे से घूमकर गेट की तरफ बढ़ने लगी और उसे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी मुश्किल काम है। कम से कम अंदर फर्नीचर की मदद से वो घूम तो सकती थी, लेकिन यहाँ किसका सहारा ले? यार, इससे अच्छा तो मैं घर के अंदर ही थी। मुझे रास्ता नहीं मिला तो कहाँ जाऊँगी मैं? घर कैसे पहुँचूँगी? एक तो इस घर के पीछे पूरा जंगल है, कोई जानवर आ गया तो? यार, ये कहाँ फंस गई मैं? श्रुति को डर लग रहा था और उसने सोचा कि नहीं, पूरी रात अब मैं इस खिड़की के बाजू में ही निकालूंगी सुबह होने तक। श्रुति को काफ़ी भूख लगी थी। तभी उसे याद आया कि उसने जो रोटी बनाई थी वो उसने किचन के खिड़की के पास रखी थी ठंडी होने के लिए। श्रुति ने खिड़की के अंदर हाथ डाला और अंदाजे से हाथ घुमाने लगी। उसका हाथ रोटी के प्लेट के अंदर गया और उसे जोर का झटका लगा। रोटी पूरी तरह से सड़ी हुई थी। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ है? एक रात में कैसे रोटी ख़राब हो सकती है? अब श्रुति को लगने लगा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कितने टाइम से अंदर हूँ। डिमेलो आंटी ने आई, ना ही इस घर में लाइट आई है और ना ही मेरी मम्मी मुझे ढूंढने आई है। क्या हो रहा है ये सब? मैं हूँ कहाँ? और उसके बाद श्रुति ने एक ज़ोर से चीख निकाली। घर के पास से दो लोग जा रहे थे। अबे राहुल, तूने चीख सुनी क्या? वो किसी लड़की की चीख थी। तुरंत राहुल ने उसके दोस्त का हाथ पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से भागने लगे। कुछ दूर जाते ही दोनों रुक गए। दोस्त ने पूछा, अबे भागा क्यों? वो आवाज़ नहीं सुनी क्या तूने? राहुल ने बोला, अबे सुना है और बच गए हम। क्यों, क्या हुआ अबे? अबे सिर्फ दादी के मुंह से सुना था अभी तक कि उस घर से आवाज़ें आती है। आज देख भी लिया, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अजीब लगता है उस घर के आसपास। दादी कहती थी कि उस घर में उसके ज़माने से किसी लड़की की आत्मा कैद है, किसी श्रुति नाम के लड़की की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको कल रात। तब तक पीस आउट।